हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट इंद्रानी। आज हमारे साथ शेयर करती हैं एक स्टोरी माला रौरकेला से। मैं माला। मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड और सास ससुर के साथ रौरकेला शिफ्ट हो गई। मेरे हस्बैंड का वहीं पे बिजनेस था। शादी के बाद बहुत ही खुशी खुशी 3-4 महीने बीत गए। बल्कि हम चारों बहुत ही खुशी से रहते थे। रौरकेला में थोड़ी सी दूर में ही मेरी मम्मी का घर हुआ करता था, मेरा मायका। ऑब्वियसली मैं लव मैरिज ही की थी। शादी के 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। हम जिस घर में रहते थे वो घर छोटा था, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा अपना घर रौरकेला में नहीं था, लेकिन रौरकेला में बिजनेस होने की वजह से हमें रौरकेला में ही रहना था। मेरे हस्बैंड ने एक घर देखा, मैं वो घर पे गई। बहुत ही सुंदर घर था और टेरेस उसका बहुत अच्छा था। वो जस्ट ग्राउंड फ्लोर का ही घर था। टेरेस तो इतना अच्छा था और टेरेस में बाकायदा सीमेंट से ही सीमेंटिंग किए हुए और उसमें बहुत कारीगरी करके टेबल एंड चेयर्स का शेप दिया गया था। मैं बोली यहीं पे हम रह जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ, मेरे दोस्त का ही घर है ये, वो ज़्यादा किराया भी नहीं बोला, हम रह जाते हैं यहीं पे। हम शिफ्ट हो गए। हमने ना देखा ताव देखा, शिफ्ट हो गए। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी बहुत खुश हुए। वो घर था इस तरह, थोड़ा सा गेट खोलकर थोड़ा सा गार्डनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद बरामदा आता था, मेन डोर। बहुत ही अच्छा घर था और इतना अच्छा घर इतने कम पैसों में, अनबिलीवेबल। बट मिल गया। हम सोचे कि फ्रेंड का घर है और लक अच्छा है, चलो नो प्रॉब्लम दैट। उसके बाद हम रहने लगे खुशी खुशी वहाँ पर। मैं तो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हमारा जैसा जो कार्यक्रम होता है प्रेगनेंसी में, सब कुछ होने लगा और 7 महीना में मम्मी के पास मैं चली गई। मम्मी के पास में जाने के बाद मेरी सासू माँ का तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। मैंने कहा भी कि मैं आ जाऊँ। सासू माँ ने कहा तू आके क्या करेगी, तू तो खुद ही, तेरे देखभाल करना पड़ेगा बेटा, तू मत आ। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर उनका देखभाल करते थे। मेरे ससुर का ऐसे हालत था, वो सोते थे तो सो ही जाते थे एकदम। उनका इधर उधर देखने को नहीं। हाँ, बट 9 बजे रात को सोते थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। ये उनका हैबिट बहुत अच्छा था। मेरी सासू माँ इस हैबिट से थोड़ा सा परेशान होती थी, क्योंकि तब उनको तबीयत ख़राब था। उनको देर रात तक कभी कभी नींद नहीं आती थी और उनको भोर में नींद आती थी, फिर 10-11 बजे नींद टूटती थी। ऐसे उनके साथ थोड़ा सा पेश आ रहा था। उनका सर में क्लॉट हो गया था, एक्चुअली में ब्लड क्लॉट। इसीलिए उनका ट्रीटमेंट भी चला, तो कई 1 महीना लगातार हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद घर शिफ्ट हो गए। वैसा उनका थोड़ा सिचुएशन अच्छा नहीं रह रहा था, चलने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। फिर मेरी बेबी हो गई, मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी 6 महीने की होने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरी मम्मी और छोटे भाई के साथ मैं अपने घर आ गई। आने के बाद आरती आरती किया मेरे ससुर जी ने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों मिलके किए और हम लोग गृह प्रवेश कर लिए। उस दिन मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी। उन्होंने कहा मेरी तबीयत अभी ठीक लग रही है। दिन बीतते गया, फिर मम्मी और मेरा भाई दोनों चले गए अपने घर। हम लोग रहने लगे। मेरी बेटी करीब करीब 10 महीने की हो गई। मेरे हस्बैंड को एक दिन बाहर जाना था काम से।
उनको कुछ माल अपना दुकान के लिए कुछ कपड़े लाने थे, चले गए। मैं और मेरी बेटी हम दोनों, गर्मियों का मौसम था तो मैं और मेरी बेटी हम लोग रूम में सो रहे थे और डोर क्लोज्ड किए थे, क्योंकि हम एसी यूज़ करते हैं हमेशा। और मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी एसी यूज़ करते हैं, तो उनका भी डोर क्लोज रहता है। खास हमारे आवाज़ उनके रूम में, उनका आवाज़ हमारे रूम तक नहीं आ पाती। मैं टॉयलेट जाने के लिए उठी तब 2 बज रहे थे। मैंने तब घड़ी भी नहीं देखी थी, बाद में देखना पड़ा। मैं जब टॉयलेट गई, टॉयलेट का डोर जब मैंने ओपन किया तो अंदर देखती हूँ हूबहू मेरे ही तरह, जैसे मैं ही टॉयलेट में खड़ी हूँ, बट मेरे फेस में पूरी तरह हेयर बिखरे हुए हैं। फेस नहीं दिख रहा है, बट फिगर स्ट्रक्चर, मैं जो नाइट सूट पहनी थी वही सेम टू सेम। बट पैर को जब मैंने देखा, पैर उल्टे थे। मैं तो बहुत डरपोक हूँ बचपन से। मैं वो देख के मैं सोची कि मैं सपना देख रही हूँ। फिर मैं पीछे हटी तो वो आगे आई। मैं फिर से पीछे हटी, फिर से वो आगे आई। आगे वो इतनी डिस्टेंस रह गई कि हमारे बीच में मेरे एक हाथ भी बहुत कोशिश करने पे घुसेगा, इतना उसका डिस्टेंस मेरे साथ पूरा टच हो गई थी। मैं जोर से चिल्लाई और अपने कमरे के अंदर गई तो सासू माँ को सुनने में आ गया, क्योंकि उनके रूम तक तब आवाज़ चली गई थी। मैं टॉयलेट के पास चिल्लाई थी, इसीलिए सासू माँ धीरे धीरे अपना दरवाज़ा ओपन करके मेरे पास आई। बोले, क्या हुआ माला, तूने कुछ देखा है क्या? तो मैं ताज्जुब में बोली, मैंने कुछ देखा है मतलब? आप कैसे बोल सकते मैंने कुछ तो सासू माँ बोली, नहीं तू डर मत, पानी पी। मैं टेबल में रखा हुआ बोतल का पानी पी ली। तो उन्होंने कहा कि कुछ देखा है बेटा तूने, है ना? अब सो जा तू, अभी काफ़ी रात हो चुकी है। तो मेरी तो नींद ही नहीं आएगी। और फिर भी उन्होंने कहा कि मैं भी तुम लोगों के पास सो जाती हूँ। सो गई। सुबह उठकर मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि मेरी तबीयत खराब थी। मैं हॉस्पिटल के आने के बाद से ही सोती थी, चाहे दोपहर हो या रात को। हमेशा मेरे सर के पास जो ये चेयर रखा हुआ है, उसमें एक काला कपड़ों में एक आदमी, काला पगड़ी बांधे, काला कपड़ों में, लंबे लंबे दाढ़ी लेकर, बिल्कुल फ़कीर बाबा की तरह बैठे रहता था और मुझे देखे जाता था। मुझे बहुत डर लगता था। मैंने 1-2 बार मेरे हस्बैंड से दोनों से ही कहा, पर वो लोग मुझे केयर ही नहीं की। कहे कि कोई फ़ायदा नहीं है। ये सोचकर मैं चुप हो गई। वो अभी भी घूमते रहता है, कभी ये रूम से वो रूम से ये रूम। मैं भगवान का नाम जपती रहती हूँ। वो कुछ नहीं करता, बस थोड़ा सा मुस्कुराता है और हट जाता है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने तुरंत फ़ोन में कहा। वो तीसरे दिन आ गए। आने के बाद वो एक मस्जिद से एक अमील बाबा को हमारे घर में लेके आए। अमील बाबा ने कुछ देखकर इधर उधर कहा, कोई बात नहीं। मुझे कहा कि बेटा, आपने जो देखा वो अच्छा नहीं था, वो कोई बाहरी भी कुछ था, पर आपका रक्षा हो गया, क्योंकि ये पहले से जो जिन है यहाँ पर, वो ही आप लोग का रक्षा करता है। मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जिन बिल्कुल ख़राब नहीं है। वो तो एक नमाज़ पढ़ने वाला एक अच्छा सा जिन है। वो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा और ना ही बिगाड़ा है। वो छत में रहता है, कभी कभार इधर उधर आते जाते हैं, वो फिर भी नहीं आएंगे। और मैंने बातचीत हो चुकी है, लेकिन तुमने जो देखा बेटा, वो अच्छा नहीं था। वो बाहर से कुछ आ गया था, यहाँ पर बसेरा बनाना चाह रही थी,
पर वो जिन बाबा की वजह से, जिन्नत की वजह से आज उसका यहाँ पर बसेरा नहीं हो पाया। फिर वो अमिल बाबा ने पूरा पूजा पाठ करके अपने धर्म में जो जो उनका करता है, कील ठोक कर, ताबीज़ लगा कर, दम किया हुआ पानी हमें दिए, झाड़ फूँक किया, मुझे भी, मेरे सासू माँ को, बेटी के पास भी कुछ कुछ किए हो, और पूरे हमारे घर को हिसार बांध दिए और बोले 21 दिन तक ऊपर छत में जाना और एक लोटा पानी रख के आना। और मुझे कहा कि बेटा आप एक काम करो, 40 दिन तक अपने घर के चारों तरफ। तो मैं बोली मैं बैक साइड कैसे जाऊंगी, वो तो खुला टाइप का है और हमारे इधर इतना बस बाउंड्री है, और बैक साइड में तो आप देख रहे हो, मुझे डर लगता है, बैक साइड नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा आपको बैक साइड नहीं जाना पड़ेगा, चलो आप एक काम करो, इधर से उधर ऐसे आप कुछ मेरे को हाथ में दिए, अब 40 दिन तक थोड़े थोड़े करके इन्हें गिराते रहना। मैंने बोला ठीक है। वो करके चले गए और वो बोल कर भी गए थे कि और 3 से 4 दिन आपको डराएगा, लेकिन अब डरना नहीं, बस वो सोच लेना एक छलावा है, लेकिन वो जो छत में है जो जिन बाबा, वो आप लोग को कुछ नहीं होने देगा। हम लोग सो गए। मेरे हस्बैंड को तो दिखा नहीं था कुछ भी, वो भरोसा भी नहीं कर रहे थे इतना। हम लोग सो गए। सोने के बाद अचानक से मेरे हस्बैंड चिल्लाकर उनको हॉल रूम में बहुत ज़ोर से चिल्लाए। हम लोग सब, मेरा दरवाज़ा भी खुला हुआ था, हम दौड़ के आए तो मेरे हस्बैंड सेंसलेस हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। तो जल्दी से मेरे ससुर जी को उठाए, फिर हमारी गाड़ी निकाला और फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा उनका हार्ट बहुत ज़ोर से हार्ट बीटिंग चल रहा था, कुछ नर्वस कुछ हुए होंगे, उसी से डर लगा होगा, कोई बात नहीं, आज अभी उनको हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए आप लोग और रेस्ट करने दीजिए। और कुछ टेस्ट वेस्ट भी किए, मॉर्निंग तक रिपोर्ट भी आ गया, कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल नॉर्मल। हस्बैंड को पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मैं जब कुछ आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई कुछ कर रहा है, तो मैं जब जागा, लाइट ऑन किया तो देखा तुम उठकर रूम से निकली हो। लो, मैं सोचा कि क्यों गई, मैं जब तुम्हारे पीछे पीछे गया तो तुम एक से ज़्यादा होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं नींद में था और कोई मेरे गर्दन पे, कोई मेरे कंधे पे ऐसे तुम लोग चढ़ने लगे हो। तब मेरे पास एक काले कपड़ों में कोई आया और कोई कुछ आके मुझे जब छिड़का तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला के बेहोश हो गया। वो लोग जब मेरे साथ, मैं तो कुछ हिल भी नहीं पा रहा था तुम्हारे वो अक्स देखकर। तो आमिर बाबा को फिर से बुलाए तो उन्होंने कहा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, उसी के वजह से। मैंने कहा था ना तुम्हें और 2-3 दिन डराएंगे, लेकिन जिन्नत बाबा ने इनको बचा लिया। एक काम करो बेटा, आप लोग कुछ दिन ये घर को खाली मत छोड़ो, लेकिन कुछ दिन के लिए रात को कहीं और सोने के लिए जाओ। मेरी बेटी का तबीयत भी थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा था। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी बीवी और बेटी को लेके दोस्त के घर चला जाता हूँ, और मम्मी को और पापा को सामने एक चाची, मुँह बोली चाची ऐसी थी, उनके घर में रात को सोने के लिए कहा। लेकिन पापा ने कहा नहीं, मैं घर पर ही सोऊंगा। अमिल बाबा ने कहा हाँ आप अगर सहन कर सकते हो तो सो सकते हो। मेरे ससुर जी वहीं पे सोने लगे, मेरे ससुर सास भी नहीं गई। और फिर हम लोग 7 दिन के बाद आए। मैं भी ज़्यादा करके अपनी छोटी बच्ची के लिए ही गई थी। फिर मम्मी के घर चले गए हम लोग, मैं और मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड छोड़ के आ गए। और 3 महीना बाद फिर हमें लेके आए। उसके बाद हमने देखा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन छत पे वही खुशबू और भीनी भीनी खुशबू आती थी, कुछ कपूर बाती की भी खुशबू आती थी। और मैंने अमिल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ तुम अगर हर शाम को
थोड़ा बहुत कुछ खाना पानी रख दोगी तो बहुत बरकत होगी। और वो घर में सच में हमारे इतनी बरकत होने लगी कि बोलने का नहीं। फिर वो घर जब हम लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड का अचानक से ब्रेन में उनका भी अटैक होने के वजह से उनको पैरालाइज्ड हो गया। अभी भी वो ठीक नहीं है। तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। ये माला की स्टोरी थी। बहुत ही दुख भी लगा एंडिंग में। माला के हस्बैंड अभी भी पैरालाइज्ड प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। सब कोई प्लीज़ थोड़ा सा भगवान के पास प्रे करे कि वो ठीक हो जाए। और उनकी एक बेटी है, वो पढ़ लिख कर स्टैंड हो जाए। उनके ससुर भी अब नहीं रहे। बहुत दुखद घटना है ये। बट वो घर में रहते हुए उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक था। बहुत ही अच्छा बरकत वाला घर था। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को अगर अच्छा लगा इस स्टोरी तो प्लीज़ लाइक माय स्टोरी, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, तभी ना मैं जानूँगी आप लोग को मेरी स्टोरी कितनी पसंद है। ओके, थैंक यू।